नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा पुलिस ने एक पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी का खेल चलता था। पैसे डबल करने का झांसा देकर फंसाते थे और फिर खुद ही सुनसान जगह पर बुलाकर धमकाते थे। सिरसा में बुधवार रात को पुलिस की वर्दी पहनकर पकड़े गए 3 युवकों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला कि ये एक गिरोह है जो कई सालों से लोगों से पैसे ठगने का काम कर रहा है। और सिरसा जिला में डबवाली में खास करके देखा जाए, गोरीवाला उप तहसील में देखें तो ऐसे कई जो मामले हैं वो अभी तक मीडिया के संज्ञान में नहीं आए, लेकिन लोग इस तरीके की ठगी का शिकार होते होते या तो बच गए हैं या फिर कुछ लोग ठगी का शिकार हुए हैं। और लोग जो इस तरीके के गिरोह के लोग हैं वो लोगों को लगातार अपना टारगेट भी बना रहे हैं, जहां पर सबसे पहले पैसे डबल करने का झांसा दिया जाता है। यानी कि कहा जाता है कि हम आपको 10 लाख के बदले में 20 लाख रुपए के नोट देंगे, और वो नोट है वो नकली नोट होंगे लेकिन बाजार में चलेंगे। और सबसे पहले डेमो के तौर पर वो 10,000 रुपये लेकर 20,000 रुपया ओरिजिनल उस व्यक्ति को देते हैं और कहते हैं कि आप इन नोटों को चलाकर देखिए। उनको खुद होटलों में लेकर जाते हैं, पेट्रोल पंप पर लेकर जाते हैं, वो नोट चलते हैं क्योंकि वो नोट ओरिजिनल होते हैं। और उसके बाद फिर बड़ी रकम देकर तमाम जो नोट हैं वो कुछ हद तक नोट हैं वो नकली नोट दिखाकर उनको वहीं पर पुलिस बुलाकर धमकाया जाता है और फिर इसका खेल शुरू होता है। आरोपी लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देते और फिर खुद ही सुनसान जगह पर बुलाकर पुलिस आने की धमकी देकर फरार हो जाते। और सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया है कि हरियाणा पुलिस की सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर की वर्दी मार्केट से खरीद कर पहनते थे। पुलिस अब उस जगह को भी जांच करेगी जहां पर ये नकली करेंसी लाते थे, जहां से और वर्दी खरीदी गई थी। उनके कब्जे से 2 वर्दियां और गाड़ी पर लगी फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई हैं। ठग अपने पास नकली और असली दोनों तरह के नोट रखते थे। नकली नोटों की गड्डी के ऊपर असली नोट लगाकर भोले भाले लोगों को दिखाते थे ताकि उन्हें असली लगे। इस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि इस गिरोह में 3 से 4 और भी लोग शामिल हैं। इनके खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। संबंधित थानों से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी गई है। पकड़े गए आरोपियों में जींद जिले के रहने वाले गाड़ी ड्राइवर मुमेर, सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनने वाला जींद निवासी, और सहायक सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनने वाला नरेश कुमार, फतेहाबाद के झांडली बुर्द निवासी शामिल है। इसमें से 2 को जेल भेज दिया गया, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। तो सिरसा में एसआई और एएसआई की वर्दी पहने 2 काबू हुए हैं। वारदात की फिराक में गाड़ी में ये घूम रहे थे। सिरसा जिला में हरियाणा पुलिस की सब इंस्पेक्टर, एसआई और एएसआई की वर्दी पहने हुए 2 युवक पकड़े गए हैं। दोनों ही युवक वर्दी पहने हुए थे। वारदात यानी कि ठगी के किसी को जाल में फंसाने की तैयारी में थे। किसी भी व्यक्ति को पहले पैसे डबल करने के झांसे में लेते और बाद में पुलिस आने की कहकर पैसे लेकर वहां से भाग जाते थे। जानकारी के अनुसार आरोपी युवकों ने गाड़ी पर भी नंबर जो प्लेट डुप्लीकेट लगा रखी थी। गाड़ी में दोनों खुद वर्दी पहनकर घूमते। तीसरा साथी किसी व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाने के लिए चुनता। इसके बाद उससे साजिश के तहत ये बुलाते रात्रि को ये इसी योजना में घूम रहे थे कि पकड़े गए। भी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इनके खिलाफ पहले से भी 2 से 3 केस दर्ज हैं। इस मामले में आरोपी सुमेर सिंह, रामदिया, नरेश कुमार के खिलाफ सरकारी पुलिस कर्मचारी की वर्दी का प्रतिरोपण करने में कई धाराओं के तहत है वो केस दर्ज कर लिया गया है। तो ये 10 बजे के करीब भगत सिंह स्टेडियम के पास मौजूद थी पुलिस की टीम। उसी दौरान पुलिस लाइन की ओर से एक गाड़ी आती दिखाई देती है। रोकने का इशारा किया जाता है। अचानक बीच सड़क पर गाड़ी को रोककर वापस मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी इनकी बंद हो जाती है। फिर गाड़ी के पास चेक किया गया तो एक व्यक्ति हरियाणा पुलिस की सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने बैठा था। पास की दूसरी सीट पर एक व्यक्ति पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने बैठा था और ड्राइवर सीट पर एक व्यक्ति बैठा था, जिससे पुलिस ने गाड़ी के कागजात दिखाने के लिए कहा तो उससे कोई कागजात है वो वहां पर पेश नहीं कर पाया। फिलहाल इस मामले में पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि अन्य गिरोह इस पूरे गिरोह के साथ ऐसे कौन कौन से अन्य लोग जिनमें शामिल हैं। और सबसे पहले आपको समझाते हैं। दरअसल ये लोग सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को टारगेट को चुनते हैं, उसको बहलाते फुसलाते हैं, किसी न किसी जानकारी में दोस्ती के चक्कर में लेते हैं कि हम आपके पैसे आपको डबल करके देंगे। तो उस व्यक्ति को विश्वास में लिया जाता है। फिर उसी व्यक्ति से बोला जाता है, उसको वीडियो कॉल करके तमाम पैसे दिखाए जाते हैं कि ये देखिए अगले बंदे ने आपके पैसे तैयार कर रखे हैं, आप 5 लाख तैयार करिए, आपको 10 लाख मिलेगा। फिर उन्हीं का व्यक्ति उसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी खुद की उस दूसरे व्यक्ति की गाड़ी में बैठाकर किसी ऐसी जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पर कहता है कि वहीं पर जो आगे का व्यक्ति है वो आपकी डबल मनी लेकर आएगा। फिर वहीं पर उस बैग में एक व्यक्ति काले रंग का बैग लेकर आता है, किसी भी रंग का हो सकता है। फिर वहीं पर रोककर वो उनसे बातचीत करता है और ओरिजिनल जो पैसे होते हैं जो व्यक्ति को टारगेट किया तो उससे लेकर एक व्यक्ति
वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति उसको डबल मनी देने की बात कहकर उसके पास रुकता है, तो वहीं पर वो जब टारगेट व्यक्ति के साथ बातचीत करता है तो वहीं पर ये वर्दी पहने पुलिस की गाड़ी आ जाती है। तो वो व्यक्ति वहीं पर उस जो व्यक्ति होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो डबल पैसे लेने आया होता है, तो उसी को साथ में पकड़कर वो पुलिस वहीं पर धमकाती है। और जिस व्यक्ति के हाथ में वो काले रंग का बैग होता है या वो व्यक्ति जो इन्हीं के गिरोह का शामिल होता है, उसी को गाड़ी में उठाकर वहीं पर मारा पीटा जाता है जानबूझकर। थप्पड़ मुक्की उसको मारे जाते हैं और गाड़ी में डालकर उसको वहाँ से पुलिस भाग जाती है। यानी कि यही वो पीड़ित व्यक्ति को वो ठग होता है, वो भागने के लिए इशारा करता है कि आप भाग जाओ, पुलिस आ चुकी है। तो वह व्यक्ति खुद वहाँ से भाग जाता है और वो उस व्यक्ति को उठाकर ले जाते हैं। फिर उसी व्यक्ति के पास फिर पुलिस का फ़ोन आता है, क्योंकि इनके पास कॉन्टैक्ट होता है। उनको धमकाया जाता है कि आपने नकली नोट लेने की बात की थी, आप भी इस गिरोह में शामिल हैं। फिर उससे और पैसे ऐंठे जाते हैं नकली पुलिस का ड्रामा करके। तो इस तरीके से ये गिरोह लोगों को अपने टारगेट में करता है। तो कभी आपने भी ऐसे टारगेट के आप अगर उसमें आप आए हैं किसी न किसी तरीके के झांसे में, या तैयारी थी, या आपने सुना है, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और तमाम लोगों तक इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों के चुंगल से बचा जा सके। और डबल पैसे के लालच के तौर पर यह गिरोह लगातार एक्टिव होकर लोगों को ठगने का काम कर रहा है। लेकिन सिरसा पुलिस ने कमाल का काम किया है। इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस अब तमाम अन्य गिरोह के लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।